विनीत जी, मैं आपका भी अब इस पे कमेंट चाहूँगी और मैं एक थोड़ा पर्सपेक्टिव में ये बात आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस समय अमेरिका जाना होता है, उससे पहले अमेरिका के C-17 ग्लोबमास्टर विमान में बैठकर भारत के जो नागरिक वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे, उनको वापस भेजा जाता है। इंडियन वी विल डिपोर्ट बैक इंडिया एलियन इंडियन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में उसको लेकर जबरदस्त राजनीति होती है और प्रधानमंत्री को इस पर काफी आलोचना, सरकार को आलोचना का सामना मतलब करना पड़ता है। साथ में हाल ही हो जाता है कि विदेश मंत्री को उसके बाद पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है बाकायदा। और उसके बाद ये हम देख रहे हैं मीटिंग हो रही है। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं या पेरिस में जो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट चल रही है, हम देख रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाथ मिलाया या नहीं मिलाया, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इग्नोर कर दिया। इसे लेकर भारत में बड़ी चर्चाएं और इस पर बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं। जो ये परिस्थिति है जिसमें अपने देश के हेड को विदेश दौरे के समय पर कमी निकालने का एक प्रयास, या ये कहने का कि देखिए जी हाथ नहीं मिलाया, देखिए जी गर्मजोशी से गले नहीं मिले, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये जो एक परिस्थिति बन गई है। ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर से अगर आपका विरोध है, वो विरोध आप रखिए, नीतिगत विरोध रखिए, एक कंस्ट्रक्टिव आलोचना करिए, लेकिन इस तरह की कमियां जब आप निकालते हैं, ऐसा वर्ग क्या मिस कर रहा है इतने बड़े इवेंट्स में, इतने बड़े मीटिंग्स को जिस बड़े नजरिए से देखे जाने की जरूरत है उसको लेकर? क्या ये संकीर्ण नजरिया है? बेसिकली मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ। मीनाक्षी, देखिए, विपक्ष का जो काम है वो अपना काम कर रहा है, आलोचना कर रहा है, उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। और उनका अपना सोच है और उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो विजिट हो रही है, चाहे वो फ्रांस की विजिट हो, AI समिट हो, या अभी अमेरिका की विजिट हो जिसमें प्रधानमंत्री US पहुंच चुके हैं, दोनों ही भारत की विदेश नीति के लिए और भारत के अमेरिका से संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और क्योंकि अभी अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण किया है और वो अपनी प्रायोरिटीज़ को सीमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को एक शेप दे रहे हैं। तो इतनी जल्दी अगर विजिट जो हमने ये हो रही है हमारी प्रधानमंत्री की अमेरिका के लिए, तो इससे उन प्रायोरिटीज़ को शेप करने में और इंडिया के लिए हम क्या फ़ायदा अमेरिका के साथ इंटरेक्शन में हम कर सकते हैं, उसमें हमें अवश्य डेफिनेटली मदद मिलेगी। और जैसा कि आपने डिपोर्टेशन का मुद्दा उठाया, तो वास्तविकता ये है कि आज के समय में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है। लेकिन ये चीज़ भी हमको गौर करने की आवश्यकता है कि जो ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें केवल भारतीय मूल के लोगों को डिपोर्ट करने पर जोर नहीं है। जितने भी इलीगल नागरिक हैं अमेरिका में, नॉन सिटीजन्स हैं अमेरिका में, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी है कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर भारत या भारतीय मूल के लोग टारगेट नहीं है, ये भी हमको समझने की आवश्यकता है। और कुछ जैसा कि चर्चा में आता रहता है कि काफ़ी हद तक जो अमेरिका कर रहा है या डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसका उद्देश्य एक इंटरनल डोमेस्टिक मैसेजिंग भी है कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बना, मैंने इमिग्रेशन के मुद्दे पर, इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे पर, जैसा कि मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में प्रॉमिस किया था, सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो चेंज में जैसे कि आपने देखा, लोग आए, हैंडकफ्स में लोग आए वहाँ से, तो शायद उसका मेन पर्पस इंडिया को मैसेज देना नहीं था, उसका मेन पर्पस था अमेरिका के लोगों को या डोनाल्ड ट्रंप को, अपने वोटर्स को मैसेज देना था कि देखिए, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं वैसा कर रहा हूँ। या डेफिनेटली डिप्लोमेटिकली ये भारत की सरकार को एक मुश्किल में डालता है और सरकार को आलोचना का भी सामना करना पड़ा और विदेश मंत्री को बयान भी देना पड़ा। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि इसका जो इंटेंशन है, जो टारगेट है, वो अमेरिकन पब्लिक है, उनको जो मैसेजिंग है वो मेन उद्देश्य है यहाँ पर।